मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, आज हम मिर्च मसाला नामक पाठ के आगे के हिस्से के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ में क्या है, इसके बारे में पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे। उसका सरल विवरण तथा आज की पाठ के विस्तृत विवरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मिर्च मसाला। मिर्च मसाला। बच्चों, पिछली कक्षा में हम भोलू नामक व्यक्ति शाम को आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध पीते वक्त उसको खांसी आई। खांसी आने पर दूध का लोटा लुढ़क गया और जैसे ही खांसी आई, उसके मुंह से दूध भी बाहर निकला। फैले हुए दूध में उसे 2 पंख नजर आए। इन पंखों के कारण वह बहुत घबरा गया। घबराने के कारण से वह यह बात अपनी पत्नी यानी हीरा से कहा। हीरा से कहने के बाद में वह एक कसम भी ले लिया। कसम यानी शपथ भी ले लिया। वह था, किसी से मत कहना, क्योंकि यह राज की बात है, रहस्य की बात है। ऐसा कहकर उन्होंने प्रॉमिस लिया। यह कहने के बाद में बोलू जिस शंका उसके अंदर था वह गायब हो गया। अभी शंका किस पर है? हमारी यह हीरा पर है। वह यह बात कैसे अपने अंदर रख सकती है? क्या बोलू का यह घटना हीरा ने किस अर्थ लिया और हीरा के माध्यम से दूसरों तक पहुंचने में वह क्या क्या हुआ, इन सभी विचारों के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम मिर्च मसाले के आगे का भाग तथा कठिन शब्दार्थ तथा इसका विस्तृत विवरण चर्चा करने वाले हैं। अंत में एक संदेश भी देने वाला हूं। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति किस तरह काम करना है, किस तरह का अपना राज को छिपा सकते हैं, यह अंत में कहने वाला हूं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखते ही रहना है। देखिए बच्चों, एक प्यारा समाप्त किए है। आगे का भाग पढ़ता हूं। पेज नंबर 9, पाठ 2, मिर्च मसाला, यह लोक कथा है। हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसके पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। मुझे तो चिंता हो रही है,
पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बाग का बतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कहेगी तो उसका पेट फट जाएगा। अपने सहेले चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवाया। चंपा बोले, देखो तो बोलू जी को आप काशी आए, उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसा होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसी ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैया, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहां तक खबर फैल गई कि कहीं आकर तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया है। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा बोलो भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखेंगे यह एक लोक कथा है। इस लोक कथा में बोलो एक छोटी सी बात, दूध पीते वक्त खांसी आने के कारण से दूध बाहर आया। पहले हुए दूध में उसे 2 पंख नजर आया। पंख मतलब विंग्स कहते हैं। विंग्स यानी आपके कन्नड़ में है ना गरी, रेक्के या गरी, वैसे कहते हैं। हीरा इस बात को पचा ना पाए जो बात बोलू ने हीरा को बताई। आखिर हीरा कौन है? हीरा बोलू की पत्नी। जो बात पति के द्वारा कहा गया था वह बात अपने अंदर छिपा ना रख सके। कौन? कौन? हीरा। वह सारांश देखने से पहले मैं आपको कहना बोल गया, शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ पहले देखकर ही सारांश देखेंगे। प्लीज नोट डाउन कर रखिए शब्दार्थ। कसम, एक और बात कहता हूं, शपथ। बात को पचाना, बात को पचाना। बात को पचाना, किसी बात को छिपा लेना, किसी छिपा देना। पेट फूलना,
किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। उत्सुक होना। राज यानी रहस्य, राज यानी रहस्य। पेट पट जाना, पेट पट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, पीड़ा होना, बहुत पीड़ा होना, पेट में बहुत पीड़ा होना। बात उगलना, बात उगलना, रहस्य को प्रकट करना, रहस्य को प्रकट करना, रहस्य को प्रकट करना, बात उगलना, रहस्य को प्रकट करना, रहस्य को प्रकट करना। खबर, खबर यानी समाचार। गौरैया यानी स्पैरो यानी गुब्बच्ची। गुब्बच्ची, गौरैया, गुब्बच्ची। एक बार पढ़ता हूं, देखिए। कसम, शपथ, यहां इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है प्लीज। बात को पचाना, पेट फूलना, पेट पट जाना, बात उगलना, यहां मुहावरे कहलाते हैं। इसका विशिष्ट अर्थ रहते हैं। इस विशिष्ट अर्थ के माध्यम से ही यह पहचान लिया जाता है। शब्द तो दूसरा रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ विशिष्ट रूप से पहचान लिया जाता है। बात को पचाना, किसी बात को छिपा लेना, कोई भी बात वहां छिपा कर रखना। पेट फूलना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, हंग्री टू टेल। पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, पेट के अंदर बहुत पीड़ा होना। बात उगलना, रहस्य को प्रकट करना, वेरी इंपॉर्टेंट है, रहस्य को प्रकट करना। और दूसरा है राज, रहस्य है, खबर समाचार है। आपको याद रखना है, इतना यहां शब्दार्थ है, देखेंगे, इसका सारांश देखेंगे। हीरा इस बात को पचा ना पाए, उसका पेट फूलने लगा, पेट फूलने लगा। हीरा इस बात को बचा ना पाई, इस बात को, किसी बात को छिपा लेना, छिपा नहीं सकी। हीरा, हीरा मतलब, हीरा कौन थी? हीरा बोलू की पत्नी। यह बात बचा ना पाई, मतलब किसी बात को छिपा न पाए।
पेट फूलने लगा, उसका पेट फूलने लगा। इसका पेट मतलब ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು ಅಂತಲ್ಲ, इसका मतलब किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं इसको अंदर नहीं रख सकती हूं। यह राज है ना, मैं रहस्य है ना, अंदर नहीं रख सकती हूं, मुझे कहना ही है, ऐसा मानकर उन्होंने कहने लगे। अपनी पड़ोसी चंपा, पड़ोसन मतलब नेबर कहलाते हैं, पड़ोसन मतलब नेबर कहलाते हैं। पड़ोसन से कहा, पड़ोसन चंपा, हीरा की पड़ोसन चंपा थी, हीरा की पड़ोसन चंपा थी, उसके कहा, चंपा से कहा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, भोलू, अंत में कह देता हूं, भोलू किससे कहा, हीरा से कहा, हीरा किससे कही, चंपा से कही। वेरी इंपॉर्टेंट है। चंपा से कहा, एक राज की बात है, तुम्हें मालूम है, एक रहस्य की बात है। जानती हो आज क्या हुआ, टुडे व्हाट हैपन, जानती हो, तुम जानती हो आज क्या हुआ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, उनके मुंह से। एक्चुअली बोलू कहा था, पहले हुए दूध में मुझे 2 पंख नजर आया, इसका मतलब है मुंह से ही निकला, ऐसा नहीं है। वह गिरा हुआ भी रह सकते हैं और नहीं तो शायद मुंह से भी निकल सकते हैं। पहले हुए दूध में उसको 2 पंख नजर आए। इन्होंने यह कह रहे हैं, हीरा कह रहे हैं, मेरे पति के, उनके मुंह से, उनके मतलब मेरे पति बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले। गरी, पंख मतलब गरी, वह निकले। 1 2 नहीं, बोलू करते वक्त 2 कहा था, लेकिन इन्होंने कहा उसको रंग चढ़ाया, मिर्च मसाला लगाया, मसाला लगाकर कह रहे हैं 1 2 पंख नहीं है, बहुत सारे पंख निकले। किसके मुंह से, बोलू के मुंह से। जैसे जादूगर करते हैं ना, ऐसे मैजिशियन, वैसे ही निकले। मुझे चिंता हो रही है, मुझे तो चिंता हो रही है, आखिर इनके मुंह से क्या क्या निकलने वाले हैं। पर किसी से मत कहो, मैं रहस्य है ना, तुम मेरे बेस्ट सहेली हो और बेस्ट पड़ोसन हो, इसलिए तुमसे कह रही हूं, तुम किसी से मत कहना, ऐसा उन्होंने कही। चंपा बोली, चंपा उसी वक्त बोली, चंपा उसी वक्त बोले, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। बात का बतंगड़ यहां नहीं लिखा है मैंने, फिर भी आपको याद रखना है, यहां भी एक मुहावरा है। बात का बतंगड़ मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर कहना, छोटी सी बात को बड़ा कर कहना, यह बात का बतंगड़ कहते हैं। ये समझ लीजिए, यहां चौपीस है, लेकिन इसको चौपीस नहीं है, मैसूर पाक कहना, मतलब बड़ा बड़ा कर कहना, कुछ उसको रंग लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर कहना, ऐसा कहते हैं। बतंगड़ बना देंगे। अभी बोलू से हीरा तक पहुंचा, हीरा से चंपा तक पहुंचा, आखिर अब कहां जाने वाले हैं देखेंगे। चंपा राना गया, चंपा से राना गया, यह सुनकर चंपा रह ना पाई, चंपा रह ना पाई। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट बढ़ जाएगा। अपने सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगाल दी, सारी बात उन्होंने कह दी। क्या कह दी, कहने से पहले चमेली से वादा भी कर लिया, वादा मतलब प्रॉमिस भी करवा दिया, और कह दिया, बोलो, चंपा बोले, देखो देखो तो बोलू जी आज काशी आई, उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला, उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला है, इसलिए पूरा कबूतर निकला। देखिए 2 पंख, बहुत सारे पंख। अभी चंपा कह रहे हैं बोलू के मुंह से फुल कबूतर ही निकले हैं। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, आखिर ये क्या कह रहे हैं।
इसलिए उन्होंने सोचा कि यह शायद झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो उसको आश्चर्य हुआ कि पूरा कबूतर यानी इतना बड़ा पक्षी वो काया कैसा होगा, आखिर यह आदमी कैसे काया होगा, ऐसे इन्होंने सोचने लगा। यह इतना हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे और इसका आगे का भाग तथा ग्रामर की थोड़ा हिस्सा आने वाले कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। किया हुआ पाठ को एक और बार पढ़कर रखिए। धन्यवाद।